नमस्कार दोस्तों, एस इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे कि किस तरह दिल्ली सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाली लड़की राबिया की भयानक मौत पर लोगों ने किया संगम विहार थाने पर प्रदर्शन। कि उस लड़की ने इनको फ़ोन करके सबसे पहली बात ये पूछी कि आंटी कॉल रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है। मेरे माँ बाप परेशान हैं, मुझे मेरे कोई दोस्त फ़ोन करेगी तो ये नहीं पूछे कर सकती है करे। अब उसको 1 तारीख को लेके मुझे गुड़गांव एक अकेडमी में जाना है, तो मैं उस बात को लेके चिंतित हूँ कि क्या मैं वहाँ अपनी बेटी को कोई चीज़ सिखाने के लिए छोड़ के आऊँगा 2, 4, 6 घंटे, तो क्या मेरी बेटी सेफ रहेगी? अभी आप इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने अपनी पोस्ट पे डाला हुआ था कि मेरी बहन के साथ ऐसे ऐसे अत्याचार हो गया और कोई भी हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ नहीं है। हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम यहाँ टाइमली वैसी अस्थायी रूप से रहने आए थे, ये वो। तो मैंने वो चीज़ देखी और मुझे ऐसा लगा कि एक मानवता का रिलेशन है हम लोगों का एक दूसरे से। भले ही वो मेरे रिलेशन में नहीं है, लेकिन मानवता का सबसे बड़ा रिलेशन है, इंसानियत का सबसे बड़ा रिलेशन है। तो मैंने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए उसको फेसबुक में मैंने भी आगे फॉरवर्ड किया। अपने जितने भी संग साथी हैं, जानकारी में हैं, रिलेशन में हैं, उन सबको पर्सनली भी मैंने ये भेजा और जिसका रिज़ल्ट आप सब लोगों के सामने, आप सब लोग यहाँ सुबह से उपस्थित हो, मेहनत कर रहे हो, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ खड़े हो आप लोग, तो इसका मैं बहुत प्राउड करता हूँ कि आज भी लोगों के अंदर इंसानियत और मानवता ज़िंदा है। लेकिन कुछ रक्षक भक्षक बने हुए हैं जो चेहरे से तो इंसान का रूप में नज़र आते हैं, लेकिन उस खाल के पीछे वो शैतानी भेड़ी हैं। जो इस लड़की के साथ हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है। मुझे याद है और आप सभी लोगों को पता भी है कि आए दिन मर्डर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे मर्डर हो जाते हैं, लेकिन वो मर्डर और एक निर्भया वाला मर्डर और एक ये वाला मर्डर, दोनों मर्डर सेम है। वो भी निर्मम हत्या थी, ये भी बहुत भयानक और निर्मम हत्या है। और हत्या के बाद सबसे बड़े दुख की जो बात है मुशर्रत भाई, वो ये है कि मुलजिम अरेस्ट होता है और मुलजिम कहता है कि उस लड़की से मैं शादीशुदा हूँ, यानी कि शादी कर रखी है मैंने, और उस चीज़ को पुलिस महकमा भी आगे फॉरवर्ड कर देता है मीडिया के माध्यम से। अगर कोई भी व्यक्ति किसी पे कोई भी बकतम कह देता है कि मैं फ़लाँ का हस्बैंड हूँ या फ़लाँ मेरी वाइफ है, तो क्या आप मान लोगे? एक मुलजिम जिसने मर्डर किया है वो कहता है कि मेरी वाइफ थी वो। आप किसी एक पद पे हो, एक भारी भरकम पद पे हो, पुलिस महकमे से हो, SHO हो आप इसको आगे कंट्रीब्यूट क्यों कर रहे हो भाई? आगे क्यों दे रहे हो? आगे फॉरवर्ड क्यों कर रहे हो? या तो आपने उसको देख लिया, उसके प्रमाण देखे हो कि हाँ भी वाकई वो हस्बैंड है उसका, ठीक है, तो उसकी हत्या शारीरिक तौर पे तो हुई है, उसके बाद आत्मा के तौर पे, रूह के तौर पे उसको, जब तक उसको निश्चित रूप से पूर्ण रूप से पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा, इसके अंदर और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है। ये अकेले निज़ाम का काम नहीं है, इसके अंदर और इन्वॉल्वमेंट लोग हैं, वो भी अरेस्ट होनी चाहिए, वो भी जेल जानी चाहिए, उनको भी फांसी के तख्ते पे लटकाना चाहिए, तब जाकर के इस लड़की को इंसाफ मिलेगा। और ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि वो लड़की शादीशुदा नहीं थी। पूरा गांव, पूरा उसका रिश्तेदार, उसका पूरा खानदान ये बताने के लिए तैयार है कि वो लड़की कुंवारी थी। लेकिन अब इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको उछाल रहे हैं, मीडिया भी आगे फॉरवर्ड कर रही है, वो गलत है। लेकिन इसका एकमात्र दोषी है, वो है SHO साहब, हरियाणा के जो अपना कौन सा थाना लगता है वो, सूरजकुंड थाने के। उनको बगैर तफ्तीश के, बगैर एविडेंस के ये बात उनको मीडिया पे आकर नहीं बोलनी चाहिए थी। ठीक है जी। तो मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे देश की महिलाएं सेफ नहीं हैं। आज हर व्यक्ति अपनी धी बेटी को ये चाहता है कि पढ़ाए लिखा करके अच्छे किसी ऑफिस में भेजे ताकि वो वहाँ नौकरी करे, अपने पैरों पर खड़ी हो, अपनी मजबूत हो। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स की आवश्यकता नहीं है, ना मैं किसी पे एलिगेशन करना चाहता हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने ये सिविल डिफेंस का एक डिपार्टमेंट तैयार किया है, बनाया है, आज इस लड़की की हत्या को 4 दिन हो गए। 4 दिन होने के बावजूद लाजपत नगर जो इनका हेड ऑफिस है, DM ऑफिस है, वहाँ से अभी तक एक भी आदमी, एक भी एम्प्लॉय, एक भी उसका संग साथी लड़की के साथ जो काम करता था, या ये लड़की जिसकी असिस्टेंट थी रविंदर मेहरा, क्या उसका राइट नहीं बनता कि मेरे नीचे के स्टाफ में मेरे नीचे काम करने वाली लड़की की इतनी निर्मम हत्या हो गई, क्या मैं उसके पेरेंट्स से मिलूं या उसके घर जाके दुख में उनका हाथ बटा के आऊँ? लेकिन वो लोग नहीं आ रहे। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारे केजरीवाल साहब भी लचर हैं, सोए हुए हैं, या यूं कह लो कि शायद उनको नहीं लगता कि किसी की हत्या हुई है, किसी लड़की की हत्या हुई है, किसी महिला की हत्या हुई है।
ठीक है, किसी के भविष्य की हत्या हुई है। उनको अपनी राजनीति से मतलब है। शायद मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं अपनी। महिलाओं के साथ निर्भया के ऊपर वारदात हुए थे। निर्भया के आज हमारे देश के अंदर महिला सेफ नहीं है। और मैं मुसर्रत भाई आपके इस न्यूज़ माध्यम से ये बता दूं कि इस लड़की की मैं ये समझता हूँ हम तो सिर्फ अफसोस जता रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उसको कैसा दर्द हुआ होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि शायद उसकी माँ भी उसके दर्द को नहीं बांट सकती, बता नहीं सकती कि उस लड़की ने उस वक्त कितना जुल्म सहा होगा। रात 27 तारीख की रात को 8 बजने में 10 मिनट थे जब उस लड़की ने, शायद वो उस विपता में फंसी होगी जिस टाइम पे उसने लगातार 10 बार कॉल किया अपनी मदर के नंबर पे, लेकिन ये समय का अभाव कह लो या उसके साथ जो भी था, मतलब उसकी मदर उसकी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर पाई, बीमार थी, दवाई खा के लेटी हुई थी बेचारी, नहीं बेल की सुनाई दी। लेकिन जब उन्होंने 8:15 साढ़े 8 बजे फ़ोन किया उसी नंबर पे, अपनी बेटी के नंबर पे, तो लगातार फ़ोन स्विच ऑफ रहा। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर मुलजिम आगे आ गया, उसको जेल भी भेज दिया गया, अच्छी बात है, बॉडी बरामद हुई, मुलजिम बरामद हुआ, क्या पुलिस महकमे ने ये सोचना ज़रूरी समझा या ये जानना ज़रूरी समझा कि उस लड़की के पास मोबाइल भी होगा? वो मोबाइल कहाँ है? क्या उस मुलजिम से ये नहीं पूछा कि उस लड़की के जो भी उसके पास सामान था वो सामान कहाँ है? फ़ोन आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो फ़ोन नहीं है, उसने खुद अपना शरीर बरामद कर दिया लेकिन फ़ोन बरामद नहीं किया, तो इसका मतलब शायद इसमें और लोग भी इन्वॉल्वमेंट होगी, शायद उस फ़ोन में कुछ ऐसी एविडेंस होंगे, इसलिए वो फ़ोन बरामद नहीं किया गया, इसलिए उस फ़ोन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया।